जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के विषय होने वाला है। इसी टॉपिक पर जानकारी दूंगा। विषय यह है कि आपके नाम पर गाड़ी नहीं है अगर, तो आप अपने फैमिली में किसी की गाड़ी चलाते हैं, साथ साथ अपने फ्रेंड की गाड़ी चलाते हैं, चाहे आपके पिता की गाड़ी हो, भाई की गाड़ी हो, आपके मदर सिस्टर किसी की गाड़ी हो, साथ साथ आपकी या फ्रेंड की गाड़ी हो, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए गाड़ी चलाते समय, चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, सभी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही ये ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये विषय है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत आपको देखना चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लास्ट में मिलने वाली है। समझ रहे हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव होने वाला है। साथ साथ इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जो लोग जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, उनके नाम पर गाड़ी नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके नाम पर अगर आपकी गाड़ी नहीं है, जो गाड़ी चलाते हैं आप, तो वो किसी और के नाम पर होगी। अब ये होगी तो या तो आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी के नाम पर होगी, या तो आपके फ्रेंड सर्किल में किसी के नाम पे होगी। तो आपके पास कौन कौन से अथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ कर्मी आपका चालान ना काटने पाएँ। तो चालान ना कटे, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज रखेंगे, इसी बारे में वीडियो आपको ये मिलने वाली है। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट आरटीओ की जानकारी आप तक फ्यूचर में मिलती रहे। बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। आइए आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं तो अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके नाम पर गाड़ी खुद की नहीं होती है और वो गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, अब वो रोड्स पर निकल जाते हैं, तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर आप वहाँ पर पकड़े नहीं गए, आपकी चेकिंग नहीं हुई, तो ये आपका लक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर पकड़े गए, चेकिंग की जा रही है और वहाँ पर मौके पर मौजूद हुए, तो आपका चेकिंग किया जाएगा, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से दिखाने होंगे उसी समय, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पर पंजीकृत नहीं है, तो आप सबसे पहले तो गाड़ी चला रहे हैं, तो आप वहाँ पर एक इलीगल व्यक्ति हैं। सबसे पहले अगर आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो, और सारे दस्तावेज हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, तो आप बेझिझक गाड़ी चला सकते हैं। कोई भी इंडिया में ऐसा कानून नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं दूसरे की, लेकिन दस्तावेज रखने पड़ेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं आपको फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताऊंगा कि आपके पिता के नाम पर गाड़ी है, आपकी पिता की गाड़ी आप चलाते हैं, अपने भाई की गाड़ी चलाते हैं, अपने माता की गाड़ी चलाते हैं, या फिर अपने बहन की गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, पहले फैमिली मेम्बर्स की बात कर लेंगे, और नेक्स्ट मैं आप उसके बाद बताऊंगा कि अगर आप इन सभी फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी अपने फ्रेंड सर्किल की गाड़ी यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो कौन कौन से दस्तावेज रखने होंगे। तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो अगर आप अपने सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स गाड़ी चलाते हैं, तो सबसे पहला गाड़ी के दस्तावेज होने चाहिए, और नेक्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आप गाड़ी जो चला रहे हैं उसके दस्तावेज अलग हैं और आपके दस्तावेज अलग हैं। ये दो पार्ट हैं, ए और बी। ये इसमें दोनों में दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो फैमिली मेम्बर कैसी गाड़ी चलाते हैं, सपोज दैट मान के चलते हैं कि आप अपने यहाँ पर भाई की या पिता की गाड़ी चलाते हैं, उसमें आप माता की भी जोड़ सकते हैं, बहन की भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि आप अपने पिता की गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आप अपने फादर की गाड़ी चलाते हैं, सबसे पहले तो आपको गाड़ी के पास कौन सा दस्तावेज होने चाहिए अगर पकड़े जाते हैं, तो सबसे पहले गाड़ी के लिए आपको पास आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी है तो उसमें आरसी होना ज़रूरी है गाड़ी वाले के दस्तावेज में। तो आपकी जो व्हीकल है उसके आरसी, ओरिजिनल आरसी आपके पास होने चाहिए। और नेक्स्ट है व्हीकल के संबंध में इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, और उसके बाद पीयूसी पेपर होना चाहिए। तो तीन दस्तावेज गाड़ी के होने चाहिए उसी समय जब आप वहाँ पर चेकिंग में पकड़े जाते हैं, या आपके पास रखना आपको चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में ना वहाँ पर ऐसे चक्करों में फंसें। तो गाड़ी के दस्तावेज तीन हो गए, ओरिजिनल आरसी, ओरिजिनल इंश्योरेंस, पीयूसी पेपर, तीन दस्तावेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके दस्तावेज। टू व्हीलर फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो ये तो हो गए गाड़ी के दस्तावेज। और आपके पास कौन से लाइसेंस चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहला है ड्राइविंग लाइसेंस। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप एलिजिबल व्यक्ति होने चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, आप इंडिया में गाड़ी चलाने के हकदार हैं, रूल्स रेगुलेशन का आप पालन करते हैं, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहला है। नेक्स्ट है एक हेलमेट। हेलमेट भी आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो लगा कर रखें, और अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का उपयोग करना है। और हेलमेट अगर लगाए हैं, टू व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं, तो BIS सर्टिफाइड ISI हॉलमार्क का वाला हेलमेट लगे। और नहीं लगाते हैं, अगर लोकल हेलमेट लगा चलाते हैं, तो 1000 रुपये का चालान तब भी कटेगा, चाहे हेलमेट लगाए हैं नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए।
या पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई दस्तावेज हो। क्यों होगा ये अब बताने वाला हूँ। अगर आप अपने पिता की गाड़ी चलाते हैं, भाई की, माता की, बहन की, होगा ये कि आप व्हीकल के दस्तावेज तीनों रख लिए, ड्राइविंग लाइसेंस रख लिए, हेलमेट लगाए हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं लिए हैं तो पकड़े जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि उस समय पुलिस आपसे ये क्वेश्चन करेगी कि मुझे कैसे पता कि ये आपके फादर की गाड़ी है, मैं कैसे मान लूँ कि आपके ब्रदर की गाड़ी है, आपके मदर की है, सिस्टर की है, कैसे हम इस यकीन करें। अब अगर आप आधार कार्ड लिए रहेंगे तो होगा क्या कि आरसी सबसे पहले निकाली जाएगी उस गाड़ी की जो आपके पास है। आरसी जब देखी जाएगी तो आपके उसमें नाम, आपके फादर का नाम पर गाड़ी है, आपके ब्रदर का नाम पर गाड़ी है। सबसे पहले फादर का नाम है तो आपके फादर का नाम और आपके आधार कार्ड में आपके फादर का नाम मैच कर लिया जाएगा। दोनों अगर मिलेगा तो मान लिया जाएगा कि ये गाड़ी जो है ये आप ही के फैमिली की है, उसको आप लेकर जाइए। ठीक है। अगर आपके पिता, भाई की है गाड़ी, पिता की मैंने बता दिया, फादर नाम दोनों को सेम रहेगा। भाई की है तो सेम सिनारियो होगा। आपके ब्रदर की गाड़ी की आरसी में ब्रदर का नाम, नीचे फादर का नाम होगा। सेम आपके आधार कार्ड में आपका नाम होगा, नीचे आपके फादर का नाम होगा। फिर भी आप आसानी से चला सकते हैं। सिस्टर के केस में सेम सिनेरियो यही है, फादर का नाम दोनों में सेम रहेगा। मदर के केस में क्या रहेगा? मदर के केस में होता है कि आपके मदर का नाम नीचे वाइफ ऑफ लिखा होता है, ध्यान से समझिए। वाइफ ऑफ यहाँ पर या केयर ऑफ होता है तो उसमें आपका फादर का नाम होगा और वहीं पर आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी चूंकि आपके फादर का नाम होता है तो दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको पर्सनली उसको कैरी करना चाहिए। तो ये सारे दस्तावेज आप रखेंगे तो आपको कोई भी पकड़ने वाला, चेकिंग करने वाला भी अगर चेकिंग करता है, पकड़ता है तो वो फाइन नहीं मार पाएगा, चालान नहीं काट पाएगा। ये दस्तावेज। अब ये जो सारे दस्तावेज हैं इसको आपको हार्ड कॉपी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे दस्तावेज आप आईटी एक्ट जो हमारा है इंडिया में उसके हिसाब से आप सारे दस्तावेज आप ऑनलाइन कैरी कर सकते हैं। आप एम परिवहन का यूज करिए ना, डिजी लॉकर का यूज करिए, दोनों ऐप सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, इनका यूज करिए। उसमें अपना आधार कार्ड रखिए, ड्राइविंग लाइसेंस रखिए, पैन कार्ड रखिए, उधर अपनी गाड़ी का आरसी वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं आप। इन सारे जो ऐप्स हैं, इन्हीं ऐप्स में आप किसी भी आरटीओ पुलिसकर्मी, सिविल पुलिस को आप ये सारे दस्तावेज शो कर दीजिए। सारे दस्तावेज मान्य हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास हार्ड कॉपी ही होनी चाहिए मौके पर। मोबाइल में सारे दस्तावेज आ जाते हैं, ये दोनों ऐप्स लेकिन आपको रखना होगा। दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे इन दोनों ऐप से ये सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड होकर रखनी चाहिए। आप फोटो खींच कर नहीं रख सकते हैं, डाउनलोड करिए। वेरीफाइड जो होता है वो सारे वहाँ पर आसानी से वहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं। कोई भी ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस को आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये सारे दस्तावेज जो मैं पता ये ध्यान से आपको रखना है। अब फ्रेंड की गाड़ी है, बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड की गाड़ी है, आपके दोस्त की गाड़ी है, तो उसे सारे गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहला तो आपके पास आपकी गाड़ी का दस्तावेज होना चाहिए, जैसे मैं बताया कि आरसी होना चाहिए उस गाड़ी का, इंश्योरेंस और पीयूसी, ये दस्तावेज। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपका हेलमेट या सीट बेल्ट फोर व्हीलर है तो, और नेक्स्ट है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। अब ऐसे केस में होगा क्या कि फ्रेंड वाले में तो आपका फादर नेम तो सेम नहीं होगा, तो होगा क्या कि ऐसी स्थिति में ये सारे दस्तावेज आपके पास अगर होंगे तो आप एक लीगल व्यक्ति होंगे। सबसे पहले तो यही कि आपके पास इलीगल गाड़ी आप नहीं चला रहे हैं, ये सारे दस्तावेज आपके पास हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं। अब आपके पास होगा क्या कि आपके आधार कार्ड से आपका ड्राइविंग लाइसेंस को मैच किया जाएगा, क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है। समझ रहे हैं, फर्जी फेक तो नहीं है, सारी चीज़ें वो क्लियर होंगी। और नेक्स्ट ये होता है कि आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, एक वास्तविक कारण होना चाहिए कि किस कारण से आप अपने मित्र की, साथी की, फ्रेंड की गाड़ी चला रहे हैं। एक वाजिब अगर आप रीजन देते हैं तो आपके पास ऐसी गाड़ियों को चलाने का अधिकार होगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन रीजन देने में फेल हो जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका मैच किया गया आधार कार्ड से या सारे दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज नहीं है तो आपके ऊपर चालान, पेनाल्टी लग सकती है। तो ये है जानकारी दोस्तों एक्चुअली में कि आपकी अगर फैमिली मेम्बर्स की गाड़ी चलाते हैं या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज गाड़ी चलाते समय रखने होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला ही पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल सजेशन, सुझाव, एडवाइस के लिए हमारा वहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अवेलेबल है @टेक्कालालोक जी। आप जाकर अपने क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट सर्कुलर पीडीएफ मिलता रहता है। आप कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी जगह हम सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर @टेक्कालालोक जी के नाम से अवेलेबल है। खासतौर पर इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर आप जोड़ सकते हैं, हमसे फॉलो करके कोई क्वेश्चन पूछिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।